बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपीएससी ने अभी कुछ ही दिनों में जो लास्ट दिन के वीक गुजरा है उसमें काफ़ी अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, जिनमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है। 2 के वाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी, लेकिन आज की वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है ना, 3 में भी है लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेनोग्राफर के वाले से है। ठीक है, वो आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही होगा जिन्होंने शॉर्ट हैंड का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 में जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स लगी है ना, उनमें सबसे पहले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये जॉब स्पेशली कॉमर्स से रिलेटेड मीन के जिनका बैकग्राउंड है, जिन स्टूडेंट्स का, तो उनके लिए तो यार ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी पावरफुल जॉब्स हैं। सबसे जो पहली पोस्ट है जी बीपीएस, जिसमें आपको 17 दिया जाएगा, ऑडिट ऑफिसर की जॉब्स। इसमें बेसिकली ये पीरियड ऑफ 3 ईयर्स लिखा हुआ है मीन के कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, काफ़ी कैंडिडेट्स को कॉमेंट्स करके पूछ भी रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने के बाद आपको मीन के निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता यार, आपको बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। 10 पोस्टों की अनाउंसमेंट या ओपन मेरिट आप चेक कर लें। फर्दर वुमेन कोटा, स्पेशल पर्सन कोटा की भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है जी। एसीसी अगर आपने किया हुआ है, फर्दर सीए किया हुआ है, एमपी किया हुआ है, फर्दर बीबीए किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने बीकॉम ऑनर किया हुआ है, लाइक अगर आपने बीएस कॉमर्स किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी किया हुआ है ना, इसके अलावा बीएस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया हुआ है, तो फिर भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। मज़े की बात, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया हुआ। और देन एज की बात कर लेते हैं। एज की मेल के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो है 40 ईयर्स और फीमेल के लिए 43 ईयर्स एज मेंशन की गई है। ठीक है, इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द पंजाब, कहीं भी आपकी पोस्टिंग पंजाब में हो सकती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सिलेबस पैटर्न, ये देखें जो नीचे पोस्ट है ना, ये मैं आपको सबसे पहले बता ही दूं, क्योंकि इनमें सिलेबस जो पेपर पैटर्न है ना वो सेम रखा गया है। देखें स्केल भी सेम है लेकिन पोस्ट का नाम चेंज है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, बीपीएस 17 आपको इसमें दिया जाएगा। 24 पोस्टें हैं जी इसमें, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 17 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। वुमेन कोटा, माइनॉरिटी कोटा, स्पेशल पर्सन कोटा, ठीक है, इनमें मीन की आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। देन एज वो भी सेम है, बाकी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के वाले से बात कर लेते हैं। इनमें ये देखें सिलेबस 50% जो आप लोगों का पार्ट होगा ना, 100 एमसीक्यूज पर बेस मीन के पेपर होगा, लेकिन इनमें सब्जेक्ट रेलिवेंट पार्ट भी ऐड होगा। ठीक है, जैसा कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, फाइनेंस पढ़ी होगी, ठीक है, सेल टैक्स एक्ट भी पढ़ा होगा, लेकिन ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ। ये वैसे बीकॉम और बीबीए में तो इतना डिटेल से नहीं होता, लेकिन फिर भी सेल्स टैक्स एक्ट और 2012 है ना, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो पार्ट होगा ना वो 50% होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसमें अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल होंगे, अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और देन सेल टैक्स एक्ट के क्वेश्चन आपके 50%, 50 क्वेश्चन मीन के इन्हीं पार्ट में से आपका पेपर आएगा। ठीक है, देन जनरल एबिलिटी का पार्ट होगा, ये बहुत ही मीन के मज़ेदार टॉपिक आ जाता है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला भी मज़ेदार है, जिनका मीन के जिनको इसमें गिरफ्त है तो उनके लिए ये हलवा पार्ट होगा। ठीक है, मुफ्त के नंबर हैं, अगर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन मीन के है ना, अगर आपने की हुई है तो फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी में ये पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, और दैन इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक, जो वन पेपर एमसीक्यूज नॉर्मली पोस्टों का होता है ना पीपीएससी में, वही पार्ट होगा। इसमें मैं आपको वैसे एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, जो भी सब्जेक्ट रेलिवेंट जॉब होती है ना, चाहे इसमें अगर ये तो देखें 50% जनरल एबिलिटी रखा गया, अगर 20 भी होता ना तो फिर भी बहुत अच्छा था। जनरल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एज कम्पेयर टू जो अदर वन पेपर एमसीक्यूज के वाले से पेपर होता है ना, ईजी होता है। ठीक, मैंने काफ़ी पास पेपर ऑब्जर्व किए हुए हैं। ठीक है, मैंने 1-2 को टेस्ट पास भी किए हुए हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो मेरा काफ़ी मीन के इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आपने जनरल एबिलिटी पे भी फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मीन के वीक पॉइंट कैंडिडेट्स का देखा है ना, वो यही देखा है कि वो इस पर फोकस नहीं करते, इसी पर लगे रहते हैं। ठीक है, तो आपने इस पर फोकस करना है, इंशाल्लाह आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपके 60 to 70 के राउंड बोर्ड मीन के आप मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, देन इस एडवर्टाइजमेंट में और भी जॉब्स हैं। देन आ जाता है ये पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी। ठीक है, ये सीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, बीपीएस 11 आपको इसमें दिया जाएगा। टोटल पोस्टें ये आप चेक कर लें 45 है, ओपन मेरिट पर 36 है। इसमें जो ग्रेजुएशन सिंपल आपका 14 साल आपकी तालीम मेंशन की गई है, साइंस आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में अगर अबव भी है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की रेस्ट्रिक्शन ये आप नोट कर लें 25 ईयर्स है, फीमेल के लिए भी 25 है। देखें जो भी फोर्सेस की, लाइक अगर पुलिस की, एएसएफ, इसके अलावा एएनएफ, कोई भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉब्स होती है ना, उनमें इनके ना आप लोगों की जो एज रेस्ट्रिक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाती।
बाकी ये फिजिकल स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है, मेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच चेस्ट भी इन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एज को मद्देनजर रखते हुए आपने अप्लाई करना है, और देन ये 14 साल तलीम भी आपकी होनी चाहिए, साइंस आर्ट कोई भी आपने अगर सब्जेक्ट में किया हुआ है। बाकी इसमें 1 पेपर MCQs होगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे नॉर्मली जो पोस्टों का होता है। देन थोड़ा सा अगर नीचे आए तो इस एडवर्टाइजमेंट में और भी जॉब्स हैं। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इंस्पेक्टरेस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें 3 पोस्टें हैं। दैन जो नीचे इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ठीक है, जिसमें आपको डे 1 से रेगुलर भर्ती किया जाएगा, BPS 14 आपको इसमें दिया जाएगा और 41 पोस्टों की अनाउंसमेंट है। इसमें तो आपने यार लाजमी अप्लाई करना। मैं पर्सनली तौर पर आपको रिकमेंड करूँगा, जो कैंडिडेट्स भी जिनकी कोई भी एजुकेशन है ना, ठीक है, चाहे आपने MCOM या आपने BS ऑनर किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, PhD भी की हुई है, तो यार फिर भी अप्लाई कीजिएगा, या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब्स है, ठीक है। अगर आप जॉब्स की तलाश में अगर ऑलरेडी कहीं सेटल है अच्छी पोस्ट पे, तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। 14 साल आपकी इसमें तलीम रिक्वायर्ड है, ठीक है। दैन ये आप नोट कर लें, इसमें जो इनके सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं ना, अगर आपने बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में इनके आपने पढ़ा है ना अपने सेमेस्टर में भी, तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। ये आपको जो मैंने डिस्कस अभी किए हैं, ठीक है। देन इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये आप नोट कीजिएगा। ऊपर वाली पोस्ट पर जस्ट फीमेल है, लेकिन नीचे वाली जो पोस्ट है ना, ये इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, देन पेपर पैटर्न की इसमें बात कर लेते हैं। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की गई है। नॉर्मली सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं है। 80% जनरल एबिलिटी का पार्ट होगा। जनरल एबिलिटी वैसे मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। 20% जो MS ऑफिस और जो बेसिक कंप्यूटर स्टडी है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये तो यार बहुत ही ईजी पार्ट होता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी गिरफ्त है ना MS ऑफिस में, लाइक अगर आपको MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से रिलेटेड पता है, तो यार ये तो 20 के 20 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। बाकी अगर नहीं है तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सेपरेट से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी डिटेल में वीडियो और भी अपलोड करने जा रहा हूँ। ऊपर वाली में भी सेम है, और दैन नीचे वाली में भी सेम सिलेबस पैटर्न PPSC ने रखा है, ठीक है। दैन ये आपको और भी जॉब्स मिल जाएंगी सब्जेक्ट रिलेटेड, और ऊपर भी हैं, लेकिन जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छी जॉब्स लगी वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। लाजमी अप्लाई करना है। मैं पर्सनली तौर पर ये स्पेशली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होंगे जिनको नहीं पता होगा इन जॉब्स की इंपॉर्टेंस का, ठीक है। लाजमी अप्लाई करना है। ये लास्ट डेट आप नोट कर लें, 1 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई के वाले से आपने PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। आने के बाद आपने, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। दैन जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करें, बेसिक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करें, फीस सबमिट करें, और दैन सबमिट पर क्लिक करें, अप्लाई आपका हो जाएगा। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।